चलिए दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में अपन ने पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड सेंसिटिविटी सारी चीजों की बात कर ली थी, मगर प्रैक्टिस नहीं की थी। इस वीडियो में अपन करेंगे प्रैक्टिस। तो पोटेंशियोमीटर की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलो भाई, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देखो, नहीं तो इस वीडियो में मजा नहीं आएगा तुमको। और ये वीडियो अपन से, ये जो क्वेश्चन है वो अपन से क्या कहना चाह रहा है। अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम एंड ईएमएफ 1.5 वोल्ट इज बैलेंस्ड 500 सेंटीमीटर on a potentiometer wire. If a wire of 15 ohm is connected between the balance point and the cell, then the balance point will shift. ये नहीं बोला कहां आ गया, कितने से शिफ्ट होगा। तो ये मान लेते हैं कि अपने पास एक पोटेंशियोमीटर का सेटअप प्राइमरी सर्किट है। आपने यहां पर लगा के रखा हुआ था एक सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये की थी, ये गैल्वेनोमीटर था और ये लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप यहां पर एक और रेजिस्टेंस लगा देते हो 15 ओम का बैलेंस पॉइंट और सेल के बीच में, पैरेलल नहीं, बीच में कहीं पे सीरीज में, तो ये इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में सिखाया है मैंने कि बैलेंसिंग के टाइम पर इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाता, तो बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट ही नहीं होगी, यानी कि आंसर शुड बी शिफ्ट बाय 0। शिफ्ट ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस से बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता जब बैलेंसिंग के टाइम पे यहां से करंट जाता, यहां तो करंट ही नहीं जा रहा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2 volt battery and a 15 ohm resistor and a potentiometer of 100 centimeter length are connected in series। मतलब ये प्राइमरी सर्किट तैयार हो गया, 2 volt 15 ohm and wire 100 centimeter। if the resistance of potentiometer wire is 5 ohm then the potential gradient of the wire। पहले सर्किट बनाते हैं फिर इसको समझेंगे। तो यार सर्किट बना लिया, उसने कहा था 2 वोल्ट की बैटरी, एक रेजिस्टेंस 15 ओम का और वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग कनेक्टेड है सीरीज में, ये बन गया प्राइमरी सर्किट। आपसे कहा गया पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। लास्ट वीडियो में सिखाया था सबसे पहले करंट निकालेंगे, फिर VW निकालेंगे, फिर K हो जाएगा VW/L। करंट कैसे निकाले? टोटल EMF कितना है 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 + 15 20, तो ये आ गया 2/20 यानी 1/10 एम्पियर करंट आ गया। लो भाई, करंट के बाद इस पर, इसके ऊपर कितना ड्रॉप होगा, तो करंट तो सेम रहेगा, I × R, किसका? वायर का, तो I हो गया 1/10, R हो गया 5/10 0.5 या 1/2, ठीक है। इसके बाद अब इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल कितना आ रहा है 0.5, लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, 0.5/100 यानी कि 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। इसका तो तुम्हें ले लेना चाहिए स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल E1 एंड E2। सेल E1 हैज नो डिफ्लेक्शन एट 20 सेंटीमीटर, मतलब E1 की बैलेंसिंग लेंथ हो गई 20 और E2 की बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है अपन को 30 सेंटीमीटर। EMF को कंपेयर करो। भाई मुझसे, मेरे पढ़ने के पहले तुमने सॉल्व कर लिया है, याद करो, हमने कंपैरिजन का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में पढ़ा है, E1/E2 = L1/L2, L1 at 20, L2 at 30, 20/30 यानी कि 2:3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेल का EMF कंपेयर हो गया। ये तो मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा है तो। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज देन द लेंथ ऑफ द प्रीवियसली ऑब्टेन्ड बैलेंस पॉइंट विल। याद करो, EMF = क्या होता है K × L। L क्या होता है? बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ आपके पास, आप अगर बैलेंसिंग लेंथ को देखो तो बैलेंसिंग लेंथ होता है E/K। E क्या होता है? सेल का EMF जो आप निकाल रहे हो, ये तो बदलने वाला है नहीं। बैलेंसिंग लेंथ को आपको चेंज अगर करना है
तो ये चेंज तभी होता है जब K चेंज होगा। K का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ये मैंने लास्ट वीडियो की सेंसिटिविटी वाले केस में बताया था। तो अगर आप गौर से देखो, अगर लेंथ आपने इंक्रीज करी है, ये लेंथ इंक्रीज करी है, तो K डिक्रीज हो जाएगा, और अगर K डिक्रीज हो गया तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी सेम ईएमएफ के लिए। तो इसका मतलब है द आंसर इज इट विल इंक्रीज। प्रीवियस वीडियो में सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हमने कहा था कि लेंथ को बढ़ा दो, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आया है पहले भी और आने के चांसेस भी रखता है। चलो नेक्स्ट, 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बैलेंस पॉइंट 8 मीटर। 2 सेल कनेक्टेड है सीरीज में पोटेंशियोमीटर के साथ, ये मान लेते हैं पोटेंशियोमीटर हो गया, और 2 सेल लगे हुए हैं सीरीज में सेम पोलैरिटी के साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 8 मीटर। if the cells are connected with polarity of one of the cell is reverse, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो बैलेंस मिल रहा है 2 मीटर पे। मतलब कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर एक सेल इधर है और दूसरा करंट अपोजिट चाहता है तो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 8 2 पर। तो रेशियो बताओ। तो याद करो, ये केस लास्ट वीडियो का था जब दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, तो ये आ जाएगा KL1 K इंटू 8। जब अपोजिट पोलैरिटी पर है तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL विच इज 2। तो आपके पास इन दोनों को डिवाइड कर दो, E1 बाई E2, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K8 अपॉन K2। ये कैंसिल, 1:4 प्लस E1 प्लस E2 मल्टीप्लाई कर दो, 4E1 माइनस 4E2, E1 इधर ले जाओ इसको तो ये आ जाएगा 3E1, और इसको इधर लाओ तो ये आ जाएगा 5E2। सो 5E2 इज इक्वल टू 3E1, E1 बाई E2 आ जाएगा 5:3। आंसर इज 5:3। बट अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने तुम्हें सिखाया था E1 बाई E2 का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो L1 प्लस L2 8 प्लस 2 अपॉन 8 माइनस 2, यानी आंसर तुम्हारा डायरेक्ट आ सकता था 5/3 एक स्टेप में। तो बट उसके लिए पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर याद है, नहीं याद है तो पूरी प्रोसेस फॉलो करो। फॉर्मूला याद है तो आप टॉपर हैं, और टॉपर अपन को बनना है, इसलिए फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ओके वापस, अच्छा है ये क्वेश्चन, कुछ सिखाने आया है अपन को। फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ 2 सेल विद अ पोटेंशियोमीटर, अ स्टैंडर्ड सेल इज यूज्ड टू डेवलप अ पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी वुड मेक द एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल? स्टैंडर्ड, आपके पास एक स्टैंडर्ड सेल है जो आप प्राइमरी सर्किट में यूज करते हो, उससे आप 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करो, या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, या फिर किसी सेल का ईएमएफ निकालो। तो हमने ये सीखा था कि ऊपर वाला जो सेल है, ड्राइविंग सेल है, उसका ईएमएफ हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यहां पर बोल रहा है अनसक्सेसफुल कब होगा? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज लार्जर देन ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ये तो सही बात है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो अनसक्सेसफुल होगा। तो ये बात तो सही है, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता ये। क्यों? क्योंकि हमें अनसक्सेसफुल के लिए रीजन ढूंढना है, ये तो सक्सेसफुल का कारण है। द डायमीटर ऑफ द वायर इज सेम एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कुछ भी मतलब बिना सर टांग पैर की बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पोटेंशियोमीटर में डायमीटर वाली वो बातें तो अपन ने करी नहीं है, प्रिंसिपल की बात अलग है। द नंबर ऑफ वायर्स इज 10। अब 10 वायर से इसका क्या लेना देना यार, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज स्मॉलर देन द ईएमएफ ऑफ 2 सेल। हाँ, ये दोनों, अब देखो इस क्वेश्चन को बताना क्या चाह रहा हूं। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एक दूसरे को अपोजिट हैं, कट कर रहे हैं, ऑपोजिट हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड का ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तो बैलेंस ही नहीं होगा, और ये अगर हुआ तो अनसक्सेसफुल होगा अपना एक्सपेरिमेंट, इसलिए आंसर इज डी। अच्छा क्वेश्चन था, इनफैक्ट यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर अ बैटरी ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड बाय 55 सेंटीमीटर लेंथ। एक बैटरी को अपन ने बैलेंस किया है, कितने से बैलेंस किया है? 55 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हुआ।
व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, अगर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दिया जाए, ये, देन द बैलेंस इज शिफ्टेड ऑन 50, शिफ्टेड बाय नहीं है, शिफ्टेड ऑन है, मतलब 50 पे आ चुका है। द वायर, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी इज, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, लास्ट वीडियो में सिखाया था भाई, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, L बिग अपॉन L स्मॉल -1। अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो तुमने कितना लगाया है, 10 ओम लगाया था, ये हो गया R। बिग कौन सा है, 55 या 50, 55। स्मॉल जब शॉर्ट किया कितना आया, 50 -1, 10, इसको ये 11, ये 10, एलसीएम 10, 11 - 10 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, 11 - 10 इज 1 ओम। आंसर इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अगर सिर्फ और सिर्फ वो बूटी याद होती है, L बिग अपॉन L स्मॉल -1 इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे गुग्गुओं, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो आ जाओ जरा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर लेंथ है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम वायर का। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, ये 40 ओम का रेजिस्टेंस है, 40। EMF ऑफ बैटरी इज 2 वोल्ट। इफ द सोर्स इज ऑफ अननोन EMF इज बैलेंस्ड, इसको बैलेंस किया हुआ है 40 पे। द पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी, ई का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू एल। तो ई का फॉर्मूला अगर K इंटू एल है तो E इज इक्वल टू K इंटू एल, कितना है 40 सेंटीमीटर में। तो ये तो आंसर आ गया मेरे पास, बट K तो पता ही नहीं है मुझे। K निकालने की प्रोसेस 3 चीजें, सबसे पहले I, और जब K निकालते हैं सेकेंडरी सर्किट को भूल जाते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे, I कितना आएगा, टोटल EMF ऊपर 2, सिर्फ प्राइमरी को देखेंगे, 40 और 10 50, ये आ गया। I आ गया आपके पास 1/25 एम्पियर। इसके बाद वायर के ऊपर ड्रॉप, सेकंड स्टेप VW, वायर का रेजिस्टेंस 10, करंट कितना आया आपके पास 1/25 I इंटू R, ये आ गया 2/5, ठीक है, 2/5 वोल्ट। अब क्या निकालोगे आप, पोटेंशियल ग्रेडियंट K क्या होता है, VW अपॉन लेंथ। अपन को किस में रखना है, सेंटीमीटर में, तो टोटल लेंथ कितनी है सेंटीमीटर में 100, तो ये आ जाएगा 2/5 अपॉन 100। अब अगर 2/5 को देखो तो वो आता है 0.4 अपॉन 100 हो जाएगा 0.004 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 2/5 0.4 अपॉन 100 0.004। जैसे ही K आया यहां रख देते हैं, तो EMF की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ रही है, K कितना हो गया आपके पास 0.004 इंटू 40, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपको दे रहा है 0.16 वोल्ट। यस, देयर इज एन ऑप्शन D विच इज 0.16। तो K निकालना था और इस फॉर्मूले में रखना था, सीधे सीधे आंसर आ जाता। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छा क्वेश्चन है। तो पोटेंशियोमीटर को अपन ने कर दिया है खत्म। यहां पर अपन ने 8 क्वेश्चंस करे, वो भी 16 मिनट से कम, मतलब एक क्वेश्चन को अपन ने 2 मिनट से भी कम का टाइम दिया है। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इससे भी कम टाइम लगेगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना होता चला जाएगा। और करनी है तो 12th प्रो भी आ सकते हो, और नहीं तो बाबा जी यहाँ तो बहुत कुछ तुम्हें दे ही रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने से करना स्टार्ट कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऑल इज वेल, पेपर भले ही पास आ रहे हैं मगर बाबा जी भी तुम्हारे उतने ही पास आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।